25 पैसे के एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं दोस्तों 50,000। हाँ, सही सुना आपने दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के के बारे में बात करेंगे। 50 पैसे का भी ऐसा सिक्का है जो आपको एक सिक्का 50,000 रुपये दिला सकता है। तो एग्जीबिशन में अगर आप जा रहे हैं तो जाने से पहले ये सिक्के आप खुद ही देखें, मिंट मार्क देखें, इसका ईयर देखें। वीडियो में बने रहे अंत तक जानने के लिए वो कौन सा सिक्का है, ताकि आपके वो सिक्के आप कम दाम में ना बेच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल .com, जहां करते हैं नोट और सिक्कों पे चर्चा। दोस्तों आज जो मैं आपको 25 पैसे और 50 पैसे बता रहा हूं, अगर कोई वो कोलकाता एग्जीबिशन में आ रहा है या वो कोई भी कॉइन अगर बाहर स्टेट में भी रह रहा है, मुझे स्पीड पोस्ट से भेजना चाहता है मेरा यह वीडियो देख करके, तो वो कॉइन्स मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो कॉइन्स मैं वीडियो में बता रहा हूँ सिर्फ वो वही कॉइन्स भेजे, बाकी और कोई सिक्के नहीं चलेंगे मुझे। मैं इसके अंदर 25 पैसे और 50 पैसे जितने भी बता रहा हूँ, कॉमन सिक्के भी मैं खरीद रहा हूँ, पर उनका रेट कॉमन ही रहेगा। अगर आपने सुन लिया कि एक सिक्के का दाम 50,000 है, आपको सब सिक्के के 50,000 मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप सिक्के को ध्यान से सुनिए, उसका ईयर भी सुनिए, सिर्फ वीडियो मत देखिए, सुनिए भी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और सब्सक्राइब करना तो बनता ही दोस्तों, क्योंकि .com एक ऐसा चैनल है जो कि लेके आता है सिक्कों की सच्चाई आपके सामने। तो चलिए दोस्तों 25 पैसे पे स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बुक वैल्यू भी बताऊंगा और उसकी मार्केट वैल्यू, मैं किस रेट में परचेज कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे सिक्के बेच सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप मत बेचिए। आप कॉइन एग्जीबिशन घूम लीजिए, कॉइन एग्जीबिशन में जो भी रेट आपको जो भी दे रहा है, मैं उससे आपको ज़्यादा ही रेट दूंगा। और आज का मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये साइनाथ रेडेप्पा जी की किताब है, इसके माध्यम से मैं आपको बुक वैल्यू बताऊंगा और उसके बाद जो आपको मार्केट वैल्यू मैं जो खरीद रहा हूँ वो वैल्यू भी आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सिक्का जो 25 पैसा में आया था दोस्तों, वो 25 नए पैसे में था। वो अगर पीरियड देखेंगे उसका 1957 से दोस्तों 1963 तक 1997 से लेके 1963 तक वो आम चलन में देखने को मिला। वो निकल का कॉइन है दोस्तों। अगर आप उसमें चुंबक अगर लगाएंगे तो वो आपका चुंबक अट्रैक्ट करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे ये 1957, 1959, 1960, 61, 62, 63 ये 6 साल ये कॉइन्स जारी किए गए दोस्तों, जिनमें से 57 और 59 ये जो 2 साल है दोस्तों, बॉम्बे कलकत्ता की मिंट से जारी किए गए और ये केएस की कैटेगरी में आते हैं। बुक में इनका वैल्यू 75 रुपये से लेके 300 रुपये तक दिया हुआ है यूएनसी कंडीशन में। पर अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो मैं ये 2 साल के कॉइन्स आपसे खरीदूंगा दोस्तों 15 रुपया पर पीस मिनिमम में। और अगर यूएनसी किसी के पास है अगर दोस्तों, तो ये कॉइन्स आपका 100 रुपया पीस में बिक जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको अमाउंट भी बता रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर ले अमाउंट भी। फिर सेकेंड सिक्का हम देखेंगे 25 नए पैसे से चेंज होकर के अब ये आया 25 पैसे की थीम पे। आप अपनी स्क्रीन पे सारे फोटोज देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए डाल रहा हूँ। ईयर जो मैं बोल रहा हूँ आप ईयर वो नोट डाउन कर ले दोस्तों। ठीक है, तो ये सिक्के हम देखेंगे 1964 से 1968, ये 4 साल आए आम चलन में। और इनका मेटल भी दोस्तों निकल है। इसमें अगर चुंबक अगर कोई चिपकाएगा तो वो चुंबक उसका अट्रैक्ट करेगा कॉइन वो। ये दोस्तों देखेंगे 64, 65, 66, 67, 68, इसमें दोस्तों 5 साल में दोस्तों 64, 65, 66 और तीनों साल ही कॉमन की कैटेगरी में आता है। और 67 का जो सिक्का है दोस्तों बॉम्बे का, वो रेयर की कैटेगरी में आता है। बुक में वैल्यू दोस्तों इसकी 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक दी गई है। अगर किसी को ये कॉइन मुझे बिक्री करना है तो मैं ये खरीद रहा हूँ दोस्तों। अगर यूएनसी कंडीशन का कॉइन है तो मैं इसे 1000 रुपये में ही ले रहा हूँ, और वेरी फाइन कंडीशन में ये कॉइन मैं नहीं खरीद रहा हूँ। एक्स्ट्रा फाइन प्लस में अगर किसी के पास है ये कॉइन तो मैं इसके आपको 150 से 200 रुपये दे सकता हूँ दोस्तों। मिंट मार्क पक्का चेक करें। और मिंट मार्क मैं बता देता हूँ, हैदराबाद का स्टार मिंट होता है, बॉम्बे का आपका बर्फी होता है, नोएडा का गोल्ड डॉट मार्क होता है और कलकत्ता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता दोस्तों। उम्मीद है आपको मिंट मार्क भी समझ में आ गया होगा, ताकि आप अपने सिक्के जब भी छाटे
तो ये चिन्ह ईयर के नीचे पक्का देखे और मैग्नीफाइंग ग्लास एक अच्छा वाला ले ले ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ठीक है दोस्तों, अब हम थर्ड कॉइन की तरफ 25 पैसे पे चलेंगे जो आम चलन में देखने को आए थे दोस्तों। वो थे 1972 से लेके 1990 तक, 1972 से लेके 1990 तक। ये सारे कॉइन्स का मेटल अब चेंज कर दिया गया दोस्तों। अब इसे निकल से हटाकर कॉपर निकल की धातु में बनाना स्टार्ट कर दिया गया। अब कॉपर निकल में दोस्तों अगर आप चुंबक चिपकाएंगे तो वो नहीं चिपकेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। 1972, 73, 74 से लेके टोटल आपका 1990 तक इसमें मैं कौन से कॉइन्स आपके खरीद रहा हूँ जो रेयर है वो आप सुन लीजिए, जिसका मैंने बोला था आपको अच्छे खासे रेट 25,000 रुपये तक एक कॉइन्स का मिल जाएगा। सबसे पहला कॉइन वो आता है दोस्तों 1980 का। ठीक है दोस्तों, 1980 आप ईयर के नीचे एकदम बर्फी देखेंगे बना हुआ, वो है बॉम्बे मिंट का कॉइन। वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है दोस्तों। वो कॉइन अगर किसी के पास है तो यूएनसी कंडीशन में दोस्तों उसके 25,000 रुपये मैं पेमेंट करूंगा दोस्तों, अगर यूएनसी कंडीशन लेकिन होना चाहिए दोस्तों। अगर यूएनसी कंडीशन नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं होगा दोस्तों, उतना पेमेंट होगा आपको, लेकिन यूएनसी कंडीशन का 25,000 है। वहीं अगर वो वेरीफाइन और फाइन के कंडीशन में आता है तो उसका रेट 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये तक हो सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है दोस्तों, सबसे महंगा सिक्का 25 पैसा का मैंने आपको भी बताया 1980 बॉम्बे मिंट। ठीक है, आप नोट डाउन करके रख ले। अब जाके मैं आपको जो सिक्का बता रहा हूँ दोस्तों, वो कॉमन सिक्के भी अगर इस कैटेगरी में किसी के भी हैं दोस्तों तो वो मैं खरीद रहा हूँ 5 रुपया पर पीस, लेकिन वेरी फाइन कंडीशन के नीचे मैं नहीं खरीद रहा हूँ। फाइन कंडीशन का नहीं खरीदूंगा मैं। अगर वेरी फाइन प्लस होगा, एक्स्ट्रा फाइन प्लस होगा तो ही मैं खरीदूंगा कॉमन सिक्के। ये 5 रुपया पर पीस के हिसाब से, उससे बेसी इसके आपको नहीं मिलेंगे। कंडीशन आप मेरा सुन ले, अगर फाइन कंडीशन लाएंगे तो वो सिक्का मैं नहीं लूंगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके अन्य सिक्के की बात करते हैं दोस्तों। जो स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं, जो स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं दोस्तों, वो मत समझिएगा आप कि वो भी आपके कुछ ज़्यादा में बिकेंगे। बुक्स में वैल्यू हो सकता है उसकी दे रखी हो कुछ, लेकिन 5 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। इसी के अंदर आपको एक कॉइन और बताता हूँ मैं 1984 का दोस्तों। 1984 का हैदराबाद मिंट का कॉइन। अगर 1984 का हैदराबाद मिंट का कॉइन दोस्तों आपके पास है तो वो भी रेयर की कैटेगरी में आता है। आप उसे पहचान सकते हैं, ईयर के नीचे स्टार मार्क होगा, 5 पॉइंटेड स्टार पूरा। वो अगर आपके पास है तो वो मैं खरीदने को तैयार हूँ। मेरा परचेज रेट होगा वेरी फाइन में मैं नहीं लूँगा। एक्स्ट्रा फाइन के नीचे मैं कोई भी सामान कॉइन्स नहीं लेता हूँ दोस्तों। अगर एक्स्ट्रा फाइन प्लस में होगा तो उसके आपको 200 से 250 रुपये मिल जाएंगे, और अगर यूएनसी कंडीशन तक होगा दोस्तों तो उसके आपको 1,500 से 2,000 रुपये तक मिल जाएंगे दोस्तों। और बुक में भी 2,000 रुपये ही वैल्यू दिया हुआ है। सॉरी। अब चलेंगे इसके बाद दोस्तों, अब जो 25 पैसे आम चलन में देखने को आए दोस्तों वो एफएसएस की मेटल में जारी किए गए। अब वो कॉपर निकल से मेटल चेंज होके इनका एफएसएस हो गया। अब इसका जो थीम भी था दोनों दोस्तों, राइनो थीम पे ये कॉइन जारी किए गए, जिसे हम गेंडा छाप भी बोलते हैं। अभी मार्केट में गेंडा छाप का बहुत हल्ला है कि गेंडा छाप का एक चवन्नी आपकी 1 लाख में बिक रही है, 50,000 में बिक रही है दोस्तों। वो चवन्नी को, सारी चवन्नी नहीं बिक रही है, सारी ईयर की नहीं बिक रही है दोस्तों। वो जो चवन्नी बिक रही है 1993 की अगर ये चवन्नी आपके पास है और उसके ईयर के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो उस चवन्नी की रेट आपको अच्छी खासी मिल सकती है दोस्तों। अगर बुक की वैल्यू की बात करें तो बुक में 15,000 रुपया उसका यूएनसी कंडीशन में दिया हुआ है अभी। और हालांकि यूएनसी कंडीशन में दोस्तों ये सब सिक्के मिलते नहीं हैं अभी आम चलन से भी। तो अगर किसी के पास ये वेरीफाइड प्लस और एक्स्ट्रा फाइन प्लस का भी अगर ये सिक्का है दोस्तों, तो ये सिक्का आपका 2,000 से लेके 5,000 रुपये तक बिक जाएगा दोस्तों। और अगर किसी के पास यूएनसी ग्रेड का भी सिक्का है तो वो सिक्का भी आपका 10,000 से लेके 12,000 रुपये तक कीमत रखता है। और अगर कोई वो सिक्का कैरी करता है अपने सिक्कों में छाटिए, वो अगर आपको मिलता है तो वो मैं परचेज कर रहा हूँ। गेंडा छाप में दोस्तों यही सिक्का है, और बाकी कोई सिक्का गेंडा छाप में मैं नहीं ले रहा हूँ। 1993 ले रहा हूँ आपका दोस्तों। बाकी और कोई भी सिक्का मेरे काम का नहीं है, मैं नहीं परचेज कर रहा हूँ दोस्तों स्टील वाले गेंडा छाप में। अब आएंगे दोस्तों 25 पैसा खत्म करके 50 पैसे के सिक्के पे, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एक सिक्का आपको 50,000 रुपये तक भी दिला सकता है दोस्तों। उस सिक्के के बारे में हम जानेंगे। जानने से पहले देखते हैं 50 पैसे के और कौन कौन से रेयर सिक्के हैं
जो कि आपके एग्जीबिशन में आराम से बिक जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों 1957 से 1963 तक, ठीक है दोस्तों, 1957 से 1963 तक 50 पैसे जो जारी किए गए वो निकल की धातु से जारी किए गए, जिनका वजन 5 ग्राम का होता था दोस्तों, ठीक है। उसे 50 पैसे हम नहीं बोलते थे, उसे हम बोलते हैं 50 नए पैसे। सबसे पहले जो 50 पैसे देखे गए वो 50 नए पैसे उस पर लिखे हुए होंगे कॉइन में। आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं दिखा रहा हूँ सबकी आप इमेजेस, ताकि आपको देख सके, आपको समझ आ सके मैं कौन सी सिक्के की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें अगर 1960 से लेके 1963 तक 60, 61, 62, 63 चारों साल का सिक्का आपका स्केयर की कैटेगरी में आता है। ये सिक्का अगर किसी के पास है दोस्तों, वेरी फाइन प्लस, एक्स्ट्रा फाइन प्लस की कंडीशन में भी अगर किसी के पास है, तो ये पर सिक्का मैं 10 रुपया पीस आपसे परचेज करने को तैयार हूँ एग्जीबिशन में। इसमें कुछ चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ ईयर चेक करना है, मिंट आपको देखना नहीं है। अगर ईयर है सही है तो ये सिक्का आपसे मैं 10 रुपया पीस आपसे सिक्का मैं ये खरीदूंगा। फिर दोस्तों हम देखेंगे 1964 से 1971 तक 50 नए पैसे से बदल के आप कर दिए गए 50 पैसे। ये दोस्तों सिक्का निकल की धातु में है, जिसमें चुंबक चिपकता है, आप देख सकते हैं जिसमें चुंबक चिपकता है, और उसका रंग आपका ब्राउन कलर का थोड़ा होगा, क्योंकि चुंबक आपका स्टील में भी पकड़ता है, निकल में चुंबक पकड़ता है, कॉपर निकल में नहीं पकड़ता है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे 64, 67, 68, 69 और 70, 71, 64 से 69 तक का जिस किसी के पास भी सिक्का अगर है ये वाला वेरी फाइन प्लस, ये वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन प्लस एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में, तो ये सिक्का मैं परचेज कर रहा हूँ 12 रुपया पर पीस के हिसाब से, 12 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से ये सिक्का मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर 1970 और 71 है दोस्तों, तो वो मैं 5 रुपया पर पीस परचेज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये 50 पैसा यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों 1972 से लेके 1983 तक। 1972 से 1983 में वापस दोस्तों मेटल चेंज कर दिया गया। अब इसे कॉपर निकल की धातु में सिक्के जारी कर दिए गए और मार्केट में देखने को मिले। इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों 1972 से लेके 1983 का दोस्तों दो सिक्का मैं आपको बता रहा हूं जो रेयर की कैटेगरी में है। पहला 1978 में अगर इस डिजाइन के आपको सिक्के मिलते हैं बॉम्बे मिंट के, जो ईयर के नीचे आपका बर्फी मार्क बना हुआ होगा, अगर वो सिक्के अगर किसी के पास है और वो बेचना चाहता है एक्स्ट्रा फाइन प्लस में, वेरी फाइन प्लस में तो रेट कम हो जाएगी। वेरी फाइन प्लस में आप 300 रुपया समझ लो, एक्स्ट्रा फाइन प्लस में आपका 500 रुपया समझ लो, इस सिक्के के आपको मिल जाएंगे। और अगर यूएनसी में होता है ये सिक्का आपके पास, तो आपको उसके 4 से 5 हज़ार रुपये भी आराम से मिल जाएंगे, और ये मैं खरीदूंगा अभी दोस्तों, ठीक है। फिर आप सेकेंड कॉइन में आइए 1980 का। 1980 का अगर किसी के पास ये कॉइन अगर कलकत्ता मिंट का है, जो ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा, वो कॉइन अगर कोई लेके आता है, तो ये कॉइन मैं 100 रुपये से लेके आपका 800 रुपये तक परचेज कर रहा हूँ दोस्तों। मैं जो भी अमाउंट बता रहा हूँ, नीचे वाला अमाउंट आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा फाइन प्लस का बता रहा हूँ, और ऊपर वाले ग्रेड पे जो भी कॉइन बता रहा हूँ, मतलब जैसे 50 से 100 बोल रहा हूँ, तो समझिए 100 रुपये यूएनसी का कंडीशन है। इसे मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा ताकि वीडियो लेंदी नहीं हो दोस्तों, ठीक है। अब और आगे बढ़ेंगे फिर दोस्तों, ये रेयर कॉइन 1983 का जो लास्ट इशू था इसका, अगर ये कॉइन किसी के पास आता है, इसमें मिंट मार्क उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल मिंट कॉइन है, कलकत्ता मिंट से जारी किए गए थे। ये कॉइन किसी के पास है दोस्तों, तो 25 रुपये से लेके 500 रुपये तक मैं इसे परचेज कर रहा हूँ। और बाकी अगर कोई भी ईयर के कॉइन अगर ये मुझे कोई बेचना चाहता है अगर, तो पर कॉइन के दोस्तों 2 रुपये से बेसी आपको नहीं मिलेंगे। इसके 2 रुपीज़ पर पीस के कॉइन के हिसाब से आपको मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे कॉमन कॉइन के, ठीक है। और अगर कोई अगर स्केयर कॉइन अगर इसमें है, जैसे 1-2 पीस है, तो उसके आपको 8 से 10 रुपया पर पीस मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 50 पैसे में ही आप देखेंगे एक कॉइन और आया इसके बाद, जो कि 1984 से 1984 से लेके 1990 तक आम चलन में देखने को मिला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो रेयर कॉइन है 1986 का दोस्तों, अगर जिस किसी के पास भी ये बॉम्बे मिंट का कॉइन अगर होता है 1986 दोस्तों, आप देख ले, ये कॉइन की फोटो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये अगर बॉम्बे मिंट का किसी के पास कॉइन है, तो उनको आराम से 2000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, 2000 से लेके 10,000 तक आराम से मिल सकते हैं। सेकेंड 1988, इसी डिज़ाइन में अगर 1988 किसी के पास नोएडा मिंट है दोस्तों,
तो वो कॉइन भी आपके 2000 से लेके 8, 9, 10 मैक्सिमम इतने आपको आराम से मिल जाएंगे। डिपेंड करता है उसके कंडीशन के, किस कंडीशन का वो कॉइन है दोस्तों। और बाकी जो भी कॉइन्स है दोस्तों, अगर कोई वो बेचना चाहता है तो बेच सकता है। उसके पर कॉइन्स के आपको 3 से 5 रुपए पर पीस के हिसाब से मिल जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों एक कॉइन और मैं बताना भूल गया, 1989 के अगर किसी के पास हैदराबाद मिंट का भी कॉइन अगर है तो उसकी वैल्यू 300 से लेके आपको दोस्तों 1500 रुपए तक मिल सकती है। आप ये नोट डाउन करके रखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। आप पहले नोट डाउन करें और अपने सिक्कों को छांट ले। आप मेरे पास अगर सिक्के लेके आए तो मतलब पैकेट भर के मत लेके आए दोस्तों, सन वाइज अलग अलग कर लीजिए। अगर आपको मिंट में असुविधा हो रही है पहचानने में तो मेरा मिंट के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। या तो आप ईयर वाइज भी, जो ईयर मैंने बोला है कि वो रेयर है जिसके दाम मैंने ज़्यादा बताई, आप ईयर वाइज भी लेके आएंगे तो वहाँ मैं एग्जीबिशन में हो सकता है आपको मैं हेल्प कर दूँ मिंट बताने में कि ये सिक्का आपका कौन सा मिंट का है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे 50 पैसे के उस कॉइन की तरफ जो कि झाला गया था स्टील में। अब देखेंगे दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री इशू है, इंडियन पार्लियामेंट्री की फोटो आप देख सकते हैं। ये स्टील में जारी किए गए, ये 1988 से दोस्तों 2007 तक आम चलन में फिर देखने को मिले। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये 1993 का अगर बॉम्बे मिंट का कॉइन अगर किसी के पास है तो वो इसका 400 से लेके 1000 रुपये तक उसको आराम से मिल जाएगा। उसी ईयर में अगर 1983 में किसी के पास ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है, 1993 दोस्तों अगर किसी के पास हैदराबाद मिंट का कॉइन है उसको भी इसके 500 से लेके 1000 रुपये तक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर इसमें कोई भी साल के ईयर के कॉइन दोस्तों फिर रेयर में नहीं है और मैं इसे परचेज नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों 50 पैसे पे। 50 पैसे आप देखेंगे दोस्तों, अब ये आ गई मुद्रा थीम पे 50 पैसे जारी किए गए। ये 3 साल ही जारी किए गए थे, 2008, 9, 10 तीनों ही साल के सिक्के दोस्तों आपके कुछ कॉमन में है, एक सिक्का स्केयर में है 2008 का अगर हैदराबाद मिंट का ये सिक्का अगर किसी के पास है दोस्तों तो ये पर सिक्का मैं 5 रुपया पीस में खरीद रहा हूँ। हाँ दोस्तों, यानी 10 गुना रेट में आप ये सिक्का बेच सकते हैं जो कि 2008 में जारी किए गए थे। ये सिक्का अगर किसी के पास है हैदराबाद मिंट का तो वो मैं ले रहा हूँ, आप एग्जीबिशन में वो ला सकते हैं या मुझे भेज भी सकते हैं बाई कोरियर, बाई स्पीड पोस्ट। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लास्ट जो 50 पैसा आम चलन में देखने को मिला वो फ्लावर डिज़ाइन का था दोस्तों, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया गया और ये 11 से आपका देखेंगे 16, 11, 13, 15, 16 ये 4 साल जारी किए गए। ये कॉमन है दोस्तों, ये सिक्का मत लेके आए, ये सिक्का आपका नहीं बिकेगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो 2 सिक्के 50 पैसे वाले जिनका रेट 50,000 रुपया एक सिक्का का है दोस्तों। तो सुनिए उसके बारे में और देखिए, अगर आपके 50 पैसे में वो सिक्के अगर मिलते हैं तो आप वो सिक्के लेके आइए और 50,000 रुपये नगद ले जाइए दोस्तों। ठीक है, वो पहला सिक्का है दोस्तों 1957। हाँ दोस्तों, 1957 का ये सिक्का निकल की धातु से बनाया गया। इसका वजन 5 ग्राम है, 24 mm इसका साइज है, शेप इसका सर्कुलर है। सिक्के की फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रही है। ये अगर 1957 का ये सिक्का आपको मिल जाता है दोस्तों, आपको कुछ मिंट नहीं देखना है क्योंकि ये सिंगल मिंट ही कॉइन है जो कि बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था। ये सिक्के की एक सिक्के की वैल्यू दोस्तों आपको 50,000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगी। अगर किसी के पास कंडीशन खराब भी है दोस्तों फिर भी ये सिक्का आपको, एक सिक्का आपको 25,000 रुपये मिनिमम दिला सकता है वेरी फाइन प्लस की कंडीशन में भी। ठीक है दोस्तों, सेकंड सिक्का मैं बताता हूँ इसके बाद जो 50,000 रुपये की वैल्यू रखता है वो है 1959। पहला जो सिक्का था वो था 1957। अभी जो सिक्का मैं बता रहा हूँ सेकंड वाला 50,000 वाला वो है 1959 जो कि बॉम्बे मिंट से ही जारी किया गया। ये भी सिंगल मिंट कॉइन है, इसमें भी आपको नहीं देखना है मिंट, खाली ईयर देखिए। 1957 या 1959 का कोई भी कॉइन अगर आपके पास हो 50 पैसे का, यानी समझ लीजिए वो कीमती है। अगर वो टूल्ड बनाया हुआ नकली कॉइन अगर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो भी कीमती सिक्के होते हैं दोस्तों उस पर उसके बाद जाके उसके टूल कॉइन बहुत सारे निकल जाते हैं। तो सिक्कों को पहले समझिए, अगर आप बाहर से सिक्के खरीद रहे हैं तो पहले सिक्कों के बारे में नॉलेज कर लीजिए कि वो सिक्का कैसा है, वो सही है, इसकी पहचान क्या है।
ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैंने कवर किया 25 पैसे और 50 पैसे। अब इसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों जितने भी 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, घोड़ा छाप जितने भी है उसको हम कवर करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, इससे ज़्यादा लेंदी और हम नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो भी नए सब्सक्राइबर है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले, शेयर कर ले, क्योंकि .com एक ऐसा चैनल है क्योंकि जो कि लेके आता है सिक्कों की सच्चाई आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी रहे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मजे में रहें। और एक चीज़ दोस्तों, अगर किसी को 2025 का एकम सीरीज का कॉइन कोलकाता मिंट का अगर चाहिए तो वो अभी मेरे स्टॉक में वापस आया है। पहले जो आया था वो सब खत्म हो चुके हैं। अभी मेरे पास 5 रुपये और 10 रुपये का स्टॉक अवेलेबल है। जिस किसी को चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करे। मैं बहुत ही कम दाम में वो दे रहा हूँ, तो एक एक पैकेट आप उसे अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। पता नहीं फ्यूचर में उसका क्या रेट भागेगा, लेकिन अभी मैं बहुत ही मिनिमम रेट में दे रहा हूँ वो कॉइन दोस्तों, ठीक है। और सेकंड, अगर साइना रेड्डप्पा जी की PDF किताब जिसकी मैं वैल्यू दिखा के बात करता हूँ दोस्तों, ये किताब अगर किसी को PDF के माध्यम से चाहिए, ये किताब हो या नोट वाली किताब है दोस्तों, तो वो मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क करे। मैं ये किताब भी मुझसे वो ले सकता है और अपने सिक्कों को ढूंढ सकता है, अपने चिल्लरों में से अपने रेयर सिक्का निकाल करके, और वो भी कॉइन एग्जीबिशन में जाके अपने सिक्के बेच सकता है। मैंने जो भी सिक्के दोस्तों बताए हैं कॉइन एग्जीबिशन में, इनका सिर्फ कैलकाटा में मैं ही नहीं, हर कोई कॉइन एग्जीबिशन में सिक्का खरीदेगा और मैंने जो रेट बताया है दोस्तों उसी रेट में खरीदेगा। अगर कोई नहीं खरीदता है तो आप वो सिक्का मुझे पार्सल कर दे, जो रेट मैंने बताया है वो रेट आपको मिल जाएगा, आपका कोरियर रिसीव होगा, सेम सिक्का होगा जो मैंने बताया है, आपको उतने रुपए हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हम कोई टाइम नहीं लगाते। कोई यूट्यूबर है जो कि सिक्का मिलने के बाद 50% पेमेंट करते हैं और 50% पेमेंट बाद में 1 महीना 2 महीना बाद सिक्के बेचने पर करते हैं, लेकिन मैं सिक्का बिक्री नहीं करता। मैं जो भी सिक्का खरीदता हूँ अपने कलेक्शन के लिए खरीदता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ सिक्का दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो, और वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।